नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम एक खास मुद्दे और कह सकते हैं कि हर इंसान से जुड़े हुए मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी, हम आज बात करने निकले हैं आवारा कुत्तों को लेकर। जो धमाचौकड़ी होती है, जो आतंक आवारा कुत्तों का देखने का आया है, उसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे। अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में आज गर्मा गर्म बहस हुई। तमाम मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आखिरकार अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। मसला ये है कि पिछले 11 अगस्त को दिल्ली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि इस तरह से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए, उनको सड़क से हटाया जाए, ताकि लोग सुरक्षित हो, माहौल सुरक्षित हो। और ऐसा नहीं है कि मुद्दा सिर्फ दिल्ली का है, पूरे भारतवर्ष में ये मुद्दा है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में यदा कदा ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिली है और आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। और जबलपुर हो या संभाग हो, हर जगह ऐसी स्थिति बनी है कि आवारा कुत्तों के चलते जो है लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। आलम यह है कि डर ये है कि लोग अपने बच्चों को जो है वो बाहर तक नहीं भेजते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि बाहर अपने बच्चों को खेलने भेज दें तो आवारा कुत्ते जो है उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। या इस तरह की घटनाएं भी सामने आई कि एक बच्चों को कई कुत्ते जो है वो नोचते नज़र आए हैं कई सोशल मीडिया। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस मुद्दे की खास करके नगर निगम के ऑफिस से। जबलपुर महानगर निगम पालिका, जिसके पास एक विभाग भी है कि इस तरह के आवारा कुत्तों पर कार्रवाई, चाहे जानवर हो या कुत्तों पर कार्रवाई करने का बाकायदा एक विभाग भी बना है। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें कि सिर्फ आवारा कुत्ते सड़कों पर या गलियों पर या बाज़ारों में नहीं हैं, बल्कि ऐसे सरकारी प्रीमाइसेस में भी है। मैं उन प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूँ। देखिए, नगर निगम हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है इस तरह से आपको हम डॉग्स आपको यहाँ पर घूमते या सोते हुए आराम से दिख जाएंगे। ये देखिए, है ना। तो ये देखिएगा, ये नगर निगम की तस्वीर है। ये डॉग यहाँ सो रहा है और दूसरा डॉग जो है उस तरफ भागा हुआ है और टहल रहा है। तो ये देखिए, नगर निगम का ऑफिस है ये। और हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे उन लोगों से जो बाकायदा इसका महकमा देखते हैं और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहर के इस तरह से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के खिलाफ़ जो अभियान चलाते हैं। कहाँ है ना, ये हैं। तो चलिए भैया, हम लोग आवारा कुत्तों पे बात करने आए हैं। तो आवारा कुत्तों को लेकर अपने यहाँ क्या क्या कार्रवाई हो रही है? वो स्वास्थ्य विभाग वाले बता पाएंगे, वो अपन थोड़ी बताते हैं। फिर भी अपने यहाँ से हमला जाता है कभी? नहीं, अपने यहाँ से स्वास्थ्य 20 नंबर कंप्लेंट आती है। कभी अतिक्रमण के पास कुछ भी नहीं आता? नहीं आता जी, पकड़ने नहीं के लिए। जी। स्वास्थ्य हमला देखता है? हाँ, स्वास्थ्य कुछ विभाग। जानकारी आपको? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं। शहर में कुछ आवारा कुत्तों के आंकड़े वगैरह कुछ भी ऐसे शेयर? नहीं बता पाते हम लोग। नहीं बता क्योंकि पाए। 20 नंबर पे ही वो उनकी टीम बैठती है। उन्हीं की टीम जी हाँ, बैठती है। उनके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। बनाई गई है? हाँ। कितने लोगों की टीम होगी? अब ये नहीं पता, वो तो टेंडर पे ही हो, ठेका होता है उसका भी। अच्छा, वो कर्मचारी अपने होते हैं या बाहर के? बाहर के रहते, प्राइवेट आउटसोर्स के रहते। आउटसोर्स रहते जी हाँ, हैं। उनकी जिम्मेदारी रहती है पकड़ के। जी हाँ। कहाँ छोड़ते हैं उनको? उनको ले जाते वहाँ पे कठौंदा में। कठौंदा में उनका कुछ प्लान बना हुआ है। शेल्टर होम? हाँ, सेंटर होम जैसे बना हुआ, तो वहाँ ले जाते हैं। ले जाते हैं। जी लगभग हाँ। साल में कितने ऐसे पकड़ते? ये नहीं बता पाएंगे, हमको जानकारी नहीं है इसकी। तो अपने यहाँ से कार्रवाई होती है? जी हाँ, होती है। तो चलिए, स्वास्थ्य विभाग के पास ये अतिक्रमण विभाग था। ये कह रहे हैं कि शहर से ऐसे आवारा कुत्तों को जो है वो पकड़ा जाता है और शेल्टर होम भेजने की जो है कार्रवाई की जाती है ना। तो हम बात कर रहे हैं नगर निगम प्रीमाइसेस में कुछ लोग आए हैं उनसे। जी, क्या हाल है भाई साहब आपका? बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? दिलीप कुमार चमकेल। क्या करते हैं? मैं ठेला लगाता हूँ। प्राइवेट काम? हाँ, अच्छा, हम बात कर रहे थे आवारा कुत्तों को लेकर। एक जगह ठेला लगाता हूँ मैं। आवारा कुत्तों का जो आतंक है उसको लेकर आपको भी कभी दो चार हुआ है, सामना हुआ है इस परिस्थितियों से? जी हाँ, जैसे आवारा कुत्ते हैं, कभी कभी रात बिरात निकल रहे हो तो और सड़कों में भी वो बैठे रहते हैं सड़कों में आवारा कुत्ता, और गाड़ी से निकलो तो वो गाड़ी का पीछा करते हैं। और यदि तुम गाड़ी स्लो करो तो काटने का भी डर लगता है। ज़्यादातर सड़कों पर आवारा कुत्ता जो रहे आते हैं उनसे डर लगता है। कार्रवाई होना चाहिए, इस पक्ष में है आपकी? इस पक्ष में तो कार्रवाई होना चाहिए कि कुत्तों के ऊपर, वो कुत्तों को
उनको यानी निगम को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई इनके लिए कोई व्यवस्था करी जाए हाँ कुत्तों के प्रति, क्योंकि जो सड़क में आवाजा वो रहता है हाँ, तो उसमें क्या लोगों को डर लगता है हाँ, कई कुत्तों के काटने से रेबीज का बहुत डर रहता है। अच्छा, ये कार्रवाई इन पे होना चाहिए, इस फेवर में है आप लोग कि नहीं होना चाहिए? हाँ, आवारा वगैरह रहते हैं कुत्ते तो मतलब देख रेख तो उनकी होनी चाहिए, किसी को जनता को प्रॉब्लम ना हो आपस में। डर लगता है कई बच्चों को बाहर भेज दें, इनसे इस तरह की घटनाएं आसपास सुनने मिली है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनने मिली है, हाँ। आसपास तो देखी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि संख्या ज़्यादा हो जाती है उनकी तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। है ना। तो चलिए, इनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हम स्वास्थ्य अधिकारी से बात करेंगे और चलते हैं उनके पास, बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस बार आवारा कुत्तों के आतंक की। सड़कों पर, शहरों में, गलियों में आपने देखा होगा, लेकिन हम आज सड़कों पे भी बात करेंगे, गलियों में भी देखेंगे, लेकिन हम खासकर टारगेट कर रहे हैं उन सरकारी संस्थाओं पर जो कुछ सेफ़ माना जाता है और वहाँ पर लोग इलाज कराने अपनी समस्या लेकर पहुँचते। तो हम पहुँचे हुए जबलपुर के जिला अस्पताल सेठ गोविंदास जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल है और मरीज़ है, और देखिए इन अस्पतालों में भी आप देखिएगा इन आवारा कुत्तों की स्थितियाँ, है ना। ये आप देखिए, ये दीदी जो है ये भगाने की कोशिश। ये मैडम एक मिनट, हम देख रहे थे कि आप क्या ये भौंकने की कोशिश कर रहे थे, काटने की? काटने के लिए। काटने की जी। दिखाते रहो कुत्ते, दिखाते रहो जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यहीं से कांच घर से। कांच घर से आई हैं। मतलब ये ग्रुप जमा करने के लिए, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं काटे ना। अच्छा, इसी तरह से यहाँ कुत्ते आपको मिल जाते हैं प्रीमाइसेस में? जी, मुझे तो पता नहीं। मैं तो भैया हाँ, गंदगी नहीं, हम कुत्तों की बात कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी पेशेंट लेके आया हुआ हूँ। अच्छा, एम्बुलेंस चलाते हैं जी। ये कुत्ते यहाँ पे मतलब बाल बच्चे भी हो गए और पेशेंट से हो गए, ये सब खदेड़ते रहते हैं। यहाँ पे बोला गया कई बार इनको उठवाने के लिए, पर यहाँ पे कोई सुनते ही नहीं है उनकी बात कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है। मतलब किसी प्रकार की किसी को कोई जिम्मेदारी ही नहीं है अभी। जिम्मेदारी अपनी समझ ही नहीं रहा है वो, नहीं समझ रहा। हाँ, इंसान और परेशान होके यहाँ पे आता है, परेशान रहता है, पेशेंट लेके आता है। पर आपका कोई तजुर्बा ऐसा है कि आप पेशेंट लेके आ रहे हो? मैंने कई बार देखा हूँ ऐसे एम्बुलेंस लेके मैं कई बार आया हूँ यहाँ पे। मतलब जैसे रहते हैं किसी के साथियाती लोग, तो वो पीछे गेट ही नहीं खोलने देंगे, ऐसा माहौल है। ऐसी स्थिति में कैसे आप? कई बार कंप्लेंट किया गया है कि इसको वहाँ से अलग किया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं है इसकी, कोई दिखवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। ये निकल के कहाँ से आ रहे हैं? ये सब वहाँ से पूरे आते हैं, पूरा उसका जगह बना हुआ वहाँ से, और ये उनकी पूरी झुंड है, गैंग है, मतलब 25-30 लोगों की गैंग है यहाँ पे। ये हाँ, यहाँ पे गैंग बना के रखे हुए हैं। हाँ, बहुत परेशान है यहाँ से। भैया आपका कोई तजुर्बा इन कुत्तों को लेकर है कभी? यही देखा हमने कि आवारा पशु हैं, कभी भी किसी को भौंक देना, कभी भी किसी को मतलब अब आप समझते हैं। हाँ, कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई कि बच्चे खेलने गए हो या आप गए हो, दौड़ाया हो, काटा हो? हाँ, मेरे को काटा है। कब की बात है? ये हो गया करीब 5-6 महीने हो गए। हाँ। कैसे काटा था? ये मैं साइकिल से जा रहा था पैदल, और अचानक वहाँ से देखे कि आया और हवा कर दिया। और ये कार्रवाई को लेकर एक चहल छिड़ी है सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा। क्या लगता है कि इन पे कार्रवाई होना चाहिए या फिर ऐसे ही? ये कार्रवाई होना चाहिए सर की रोड पे। आवारा के क्या कर सकते हैं? इस एरिया में तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए सर। इस एरिया में इसलिए होना चाहिए कि रात बिरात भी सब रहते हैं, मरीज आते जाते रहते हैं यहाँ तो 24 रात में। हर कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो भी कहाँ तक देखेंगे? अगर सिक्योरिटी गार्ड को अगर ये कुत्ते डराने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रशासन से इतना अनुरोध है कि इनके ऊपर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। अच्छा, कई बार डॉग प्रेमी भी सामने आ जाते हैं, है ना? नहीं, उनसे ये कहना रहेगा कि फिर प्राइवेट अलग होता है, जैसे ये पालतू पड़े हुए हैं, मैं भी हूँ, मेरे पास ये मेरा भी कुत्ता है, मेरे पास पाला हुआ हूँ, तो उसको वैसे सेपरेट करके रखा हुआ हूँ। इस टाइप इस तरीके से नहीं है। और जैसे ये यहाँ पे है, अब आ रहा जो पाले हुए हैं, जो पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, पेशेंट उतर रहा है उनको परेशान कर रहे हैं। जैसे भैया को काटे थे 5 महीना पहले, इनको काटे हुए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती कुत्तों के ऊपर। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है इसके केस के बारे में, इनको पर कार्रवाई होना चाहिए। इनको पर कार्रवाई होगी तब जाके कुछ हो सकता है। ये देखिए
दादा अपना ये बाइट डॉग बाइट निशान बता रहे हैं जी तो कुत्ते ने काटा कुत्ते ने काटा है ना, और फिर उसका खामियाजा जो है ये भुगतते हैं। ठीक हो गया, आप कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी सामना हुआ आवारा कुत्तों का? हुआ ना, अभी हवलदार साहब 50 कुत्ते पाले हैं। कौन हवलदार है ये? ये श्रीमान जी नाम जानते हैं उनका, वो मुन्ना चाचा खड़े हैं। अच्छा, कहाँ पे पाले हैं? इधर आइए, ऐसे आइए, आइए आइए कम है चाचा, आइए, आप ले आइए। बात करिए। कर्मचारी नहीं आ सकता। नहीं, हम कहाँ कुत्ते पले हैं यहाँ पे? हम तो मत पूछो ना, हम बता दे रहे आपको पूरा रास्ता, आप अपनी आंखों से देखो और अपने कैमरे में भरोसा करो। बताते हैं। अच्छा ठीक है, आइए। इसके अंदर तो नहीं एक आध कुत्ता कोई देख के आ जाए जल्दी से? हवलदार साहब के घर में कुत्ते 50। नहीं, इधर कोई अंदर, चल आइए दिखाइए। इंद्रबान सेन इंद्रवान सेन करके उनके घर में 50 कुत्ते आवारा पड़े। इंद्रबान सेन क्या है? हवलदार है सर। जो कहाँ पे है? ये श्रीमान जी इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे को, लेकिन इनकी जानकारी के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, बाकी इससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं। इसका तो सर करना ही चाहिए, करवाइए। चलिए, हम आप देखते हैं वार्ड के अंदर तो कुत्ते मिल जाए कहीं यदि ज़्यादा मिलेंगे पीछे तरफ ना, है ना, चलिए वहाँ चलते हैं। तो हम शहर के एक और कचपुरा इलाके स्थित गणेश नगर पहुँचे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको पहले दर्शन करा दूँ। ये देखिए कुत्ते, और मैं आया हूँ तो ये मेरे पास ही चले आए, और अभी मैं देख रहा था कि जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, ये देखिए, ये एक पूरे डॉग जो है मिलकर जो है हमला करने की स्थिति, अटैक करने की पोजीशन पे ये पहुँचे थे, और जिनकी गाड़ियों पर एक और गाड़ी पे इन लोग अटैक करने की कोशिश की, मैं उनसे ही बात करता हूँ। मैं देख रहा था अभी क्या स्थिति थी, आप खुद ही बताइए। हाँ, ये तो है कि बात, ये कुत्ते इतने सारे हैं, देखे जा रहे हैं अलग से। बिल्कुल हम लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वहाँ से आ ही रहे थे, ये कुत्ते 3-4 कुत्ते हैं जो पास में ही बिल्कुल आ गए थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने उनको डराया धमकाया तो वो भागे। थोड़ा ये है कि हर जगह है, ये यहाँ का नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है कि ये इतने सारे कुत्ते हो गए हैं रास्तों में, इनकी बिल्कुल भी मतलब इनकी थोड़ा सा देखभाल की जाए तो अच्छा रहेगा। आम नागरिक हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आने जाने में। रात है, दिन का टाइम है, जितना भी सब कुछ है तो उसको देखते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए। आप गाड़ी चला रहे थे, क्या स्थिति थी आपकी? जी सर, गाड़ी से चलाते समय हमें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो ये कुत्ते आके हम पर ही झपटने लगे। ये बड़ी परेशानियाँ होती हैं। ऐसे हमारा बाकी समय भी आना जाना रहता है, उसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं। यहाँ के मेरे ख्याल यहाँ के जो लोकल रेसिडेंशियल है, आप यहीं के रेसिडेंस है आपका? हाँ, इसी कॉलोनी में? हाँ। ये नज़ारा रोज रहता है ऐसा? हाँ, शाम के टाइम में, तो फिर दिन में तो कम रहता है। अभी शाम मेरी के गाड़ी टाइम जैसी आई तो इन्होंने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की, और भाई साहब की गाड़ी पे मैं देखा कि अटैकिंग मोड में थे। यहाँ के लोगों के साथ नहीं करते हैं ऐसा क्या? करते हैं, जानवर है वो तो करेंगे ही। तो कभी कंप्लेंट किसी की ओर से कोई यहाँ पे आता है आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए? आप डॉग लवर हैं? हाँ। अच्छा, ये ऐसे ही रहते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं? नहीं, किसी को भी हार्म नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप इनको प्यार से बुलाओगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मैंने अपना उदाहरण दिया, और अब भी एक भाई साहब गए कि जैसी गाड़ी आई अटैकिंग मोड पे। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये लोग निकलते हैं ना, तो जो गाड़ियाँ इनको भेड़ती हैं, जो इनको चोट पहुँचाती है, हार्म पहुँचाती है और सीधे निकल जाती है, तो इनको ये लगता है कि जो निकले हैं वो इन्हीं को चोट पहुँचाए, तो इसलिए जो स्पीड में रहते हैं, खास करके नॉर्मल स्पीड में रहेंगे तो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते ये। इनफैक्ट ये तो इन सब ने मेरा प्रोटेक्ट किया था एक बार, तो मुझे बचाया था इन लोगों ने। एक्चुअली क्या, डॉग लोग जो रहते हैं तो बच्चों को जो खाते हैं, तो जब मैं उसको बचाने के लिए गई थी तो वो मुझे हार्म कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो है खास करके, तो ये ग्राउंड लगा के खड़े हो गए थे मुझे उनसे बचाने के लिए। अगर आप इनको प्यार देते हो तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अभी तो वो नॉर्मल स्पीड ही थी हमारी गाड़ी की, हमने देखा। आप न्यू आए होंगे, यहाँ पे न्यू आए होंगे, तो उनको ये लगा कि आप उनको हार्म पहुँचाने या किसी और को, क्योंकि जो न्यू आते हैं उनको वो थोड़ा सा करते हैं। आप 1-2 बार आइए, आपकी गाड़ी के पीछे नहीं भागेंगे। ये तो होता है ना कि हर बार अजनबी तो आते ही हैं। आप उनको प्यार से बोलिए ना, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बच्चा, कुछ नहीं बोलते। ये बात आपकी सही है, ये सही है आपकी, वो देखिए। हाँ, लेकिन ये बात सही है, लेकिन हर व्यक्ति घबरा भी जाता है ना, हर कोई प्यार से डील डर नहीं कर जाता तो वो पाता क्या करते, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ाने से वो और पीछे आते हैं। आपके पीछे भी कोई बदमाश करेगा या लूट की कोशिश करेगी तो आप भी सवाई के गाड़ी। हाँ, बट अगर आप नॉर्मली उनको बोलोगे बेटा मत करो या बच्चा रुक जाओ, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। आप डॉग लगवाना, अच्छा आप मिल गई हमें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपको संज्ञान में है? आज सुनवाई, बहुत लंबी बहस हुई इसको लेकर कि क्या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इनको शेल्टर होम में डालना चाहिए या ऐसी आवारा छोड़ देना चाहिए। आपका क्या मत है इस पर?
आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, पर शेल्टर होम में डालेंगे तो वहाँ भी इनके लिए कुछ होना चाहिए ना। वो तो एक कैद टाइप के हो जाएंगे। यहाँ ये घूम लेते हैं, यहाँ जहाँ बैठना है, ठंड गर्मी बरसात इनके लिए सब होता है यहाँ पे। जिम्मेदारी यदि किस हो जाता है कुछ तो फिर किसकी होनी चाहिए? देखिए जिम्मेदारी तो किसी अच्छे नेक उनकी होनी चाहिए, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसमें डालना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान को आप रह के देखिए ना, आप 24 घंटे घर के अंदर रह के देखिए, क्या आप रह पाएंगे? आप खुद एक कमरे में 24 घंटे रह सकते हैं? 24 घंटे छोड़िए, 3 घंटे बिना किसी उसके आप रह सकते हैं क्या? बिना किसी इंसान से मिले, कि बिना किसी इंसान को देखे, आपके घर में कोई ना हो, बस इंसान और इनमें अंतर है ना, दोनों अंतर है, बट फीलिंग्स तो सेम है ना। वो इंसानों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं। घटनाएं आपने देखी होगी, कितनी बुरी घटनाएं डॉग्स वाइट की आती हैं बच्चों को। पला हम किसको बताएं? और हमारे यहाँ भी स्ट्रीट डॉग, मेरी सिस्टर ही है, वो मेरे घर में तो खुद पले हैं कुत्ते। स्ट्रीट डॉग पला है। स्ट्रीट डॉग पाले आपने? हाँ, और अभी इनके जो बच्चे हुए वो सब मेरे घर में सो रहे हैं। हाँ, यदि पहुंचा दिए, किसी को काट दिए तो फिर क्या? तो भाई देखो, हमने कुत्ता पाला, वो हमारी सेफ्टी के, हम उसको इंजेक्शन लगवाए, हर चीज करेंगे, है ना। अगर वो किसी को काटेगा तो उसकी जवाबदारी भी हमारी होगी ना, हम लेंगे ना कि भाई हमारा कुत्ता कहता तो किसी को काटता नहीं है, और इनकेस काटेगा दवाई हम लोग करवा के देंगे। और इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, आज तक किसी कुत्ते ने किसी को नहीं काटा। आप इसके इंजेक्शन लगवाती हैं, कुछ करवाती हैं ऐसे ही? हाँ, इंजेक्शन लगवाया पूरे, हमारे कुत्ते का वो कार्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ है वेटनरी का। पाले हैं आप लोग? हमारे यहाँ सिर्फ हमारा पर्सनल एक ही है, बाकी जैसे किसी के बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं तो आ जाते हैं, तो हम लोग रख लेते हैं। इन लोग को भी खाना पीना रोज मिलता है। ये जितने लोग हैं मोहल्ले में सब देते हैं खाने। कितने लोगों को इंजेक्शन लगवाया आपने, कितने डॉग्स को ऐसे? ये एक ये वो एक ये 3 है ये अभी, और बाकी का फिर? बाकियों का भी चल रहा है। सर को बुलाते हैं, उन लोगों को करवाते हैं ताकि वो किसी को हार्म पहुंचाया। नगर निगम वाले आते हैं इनको पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए? ये एक्चुअली घर में रहते हैं, ऐसे आवारा नहीं घूमते, जैसे कि वहाँ पे है एक, तो वहाँ पे रह लेंगे अपने अपने। तो हुआ ना, आवारा ही कहलाया ना, इस तरह से घूम रहे हैं तो। पर ये उनका भी तो हक है ना, इंसान का हक है तो उनका भी तो हक है ना। मतलब आप कमरे में क्या वॉशरूम करेंगे, फ्रेश होंगे नहीं ना, तो उनको भी तो बाहर निकले, वॉशरूम तो करने इंसान निकलेगा ना घर के बाहर। अब वो लैट्रिन बाथरूम तो करने के लिए निकले। और ये सारी चीजें, अरे तो वो दिन भर आराम करते हैं, वो दिन भर नहीं घूमते। अभी अपन लोग 4 लोग हैं, अपन लोग हट जाएंगे, वो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो ये मैडम से हमने बात की, दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ पर भी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए, हम ऐसे अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, चाहे सरकारी संस्थान हो या शहर के ऐसे कुछ इलाके जहां पर कुत्तों का जो है भयंकर आतंक है। हम लोग उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं, उनकी भी तफ्तीश कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाकर, जो इन डॉग बाइट्स का शिकार हुए हैं। मैंने एक अम्मा को ढूंढ निकाला है जिनको कुत्ते ने काटा है, मैं वो भी दिखाऊंगा। जी अम्मा, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा कुसुम पटेल नाम है। आपको कब काटा है कुत्ते ने? वो तो कल काटा था दोपहर में 1 बजे, और आज तो 2-3 चक्कर हमको बचा दिया, नहीं तो हम तो एक कुत्ता वहाँ से एक कुत्ता यहाँ से। अब वो मैं बीच नाला में, मैं तो आज मेरी मौत हो जाती। मैं पता नहीं, मैं डंडा लेके गई थी झरवाने, तो वो डंडा जब मैंने ठोका तो भी दोनों भाग गए, नहीं तो मैं तो आज नाला में गिर जाती। मेरे को अभी दवाई लेने गई थी, अभी 2 ठैया जे दौड़े। कहाँ काटा है, आप थोड़ा सा दिखा पाएंगे? जूम करके दिखाने की कोशिश करो। ये कितने कुत्ते ने काटा है? वो यही रहा, जैसे सड़क में घूमते हैं। ये देखिए, अम्मा को काटा। तो आपको दवाई लगी है प्रॉपर? हाँ, सूजी लगवाने गए थे ना। हाँ। तो पैसा तो नहीं लगा, निःशुल्क लगी? नहीं, थोड़ी बहुत तो लगेगा, 50 रुपया लगता है, थोड़ी बहुत। हाँ, ज़्यादा नहीं लगा। डर रहता है, निकलती है बाहर तो? हैं? डर मैं नहीं डरती 4 कुत्ता से भी, मगर वो अगर पीछे से काट ले तो फिर क्या करें भाई। आगे से अगर दौड़े तो मैं झुक जाती हूँ ऐसे। अभी तो आए जो चले जा, जरा बता दे, बैठे हैं दोनों कुतिया, कईयन के काटी है वो कुतिया, बता दे भैया का जरा। अब भाई आज 3 बार मेरे को। और ये ऐसा नहीं है कि डॉग, स्ट्रीट डॉग और जो हाउस डॉग होते हैं इनमें फ़ाइट नहीं होती, इनमें भी फाइट होती है और लड़ाई होती कई बार। मैं उनसे भी एक भाई साहब 1 मिनट आपका लेना चाह रहा था मैं। कैसे हैं आप? हाँ भैया बताइए। कैसे हैं? सब बढ़िया है, आप बताइए। क्या करते हैं साहब? भैया मैं तो जॉब करता हूँ। नहीं। तो ये भाई साहब का देखिए जो है ये पेट है, इन्होंने पाला है, बहुत खूबसूरत भी है। अच्छा,
मैं देखा था यहाँ पर जैसे ही मैं आया, मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी चल रहा है। हाँ जी, हाँ। आपने देखा? हाँ जी, बताइए। क्या रिएक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? हालांकि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं है, हर प्रदेश का, हर जिले का, हर गली, हर मोहल्ले का। मानते हैं आप? मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है पहले सड़कों पे, कीचड़ पे, ये पानी की ड्रेनेज की समस्या है, उस पे ध्यान दिया जाए पहले। उस पे भी होता है, हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं, आप उसकी बात नहीं, हम हर मुद्दे पे बात। मेरे ख्याल से सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमको प्रॉपर। आई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं दूसरे एपिसोड आपको दिखा दूंगा अपने चैनल पे, आज मैं स्पेशली इस डॉग्स पे बात कर रहा हूं। नहीं, ये आपके चैनल के पर्सपेक्टिव से हुआ, मैं टोटल पर्सपेक्शन से जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, राइट। अगर आप बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग से, ठीक है, मैं मान सकता हूँ रेबीज से हो सकता है कि प्रॉब्लम होती है, डेथ भी होती है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अगर कीचड़ में गाड़ी स्लिप होके कोई मर जा रहा है तो उसका कौन लेगा जवाबदारी, राइट? हाँ, तो सबसे पहले प्राइमरी डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। ये वाले इश्यूज हाँ हो सकता है कि अलग अलग हो जाए। ठीक है, आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा एक सवाल लेकिन स्पेसिफिक इसी से है, क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग डॉग पालते हैं, तो ये हार्मफुल है या नहीं है, या इनकी व्यवस्था होना चाहिए नहीं, जैसा शेल्टर होम की बात हो रही है? शेल्टर होम मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो गाय के लिए भी बोला गया था कि शेल्टर होम, और उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं है, आज तक कुछ नहीं कर पाए और ना हो पाएगा। सीधी बात ये है, इतने डॉग्स हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब व्यवस्थाएं ले भी जाए तो नहीं कर सकते। जब आपके पास में नॉर्मल चीज़ें करने का पैसा नहीं है तो इनका कैसे होगा? सीधी बात ये है जी। थैंक यू, आपने हमसे बातचीत की। अब हम इसकी पड़ताल करते करते पहुंचे हुए हैं एक अस्पताल में, जहां पर जो है वो डॉग बाइट के केसेस आते हैं और उनको इलाज किया जाता है। मैं देखिए, मैंने एक दो लोगों को फिर से यहाँ पे ढूंढा है, और ये बच्चा है, देखिए इसको जो है कल जो है डॉग ने हमला किया था। बेटा क्या नाम है आपका? राकेश। कल क्या हुआ था आपके साथ? कुत्ते ने काट दिया था। दिखाइए कहाँ पे काटा है। ये देखिए आप, ये पैर में इसके निशान है बच्चे के, और इसको जो है कल कहाँ जा रहे थे तब कुत्ते ने हमला किया आप पे? नारियल लेने। नारियल लेने जा रहे थे। काय से थे आप? साइकिल से। अकेले थे? मेरा भाई था। कितने कुत्ते थे जो आप पे हमला किए? कितने बजे? कितने कुत्ते थे वहाँ पे, देखा था आपने? एक ही था, उसने हमला किया सड़क पर। देखिए इन पे जो है बच्चे पे डॉग ने हमला किया था। मैं एक और परिचित है, उनसे भी बातचीत करूंगा। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं श्याम नगर में रहता हूँ। क्या है, कुत्तों का आतंक है आपके यहाँ ज़्यादा है? नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं है कि एक कुत्ता रहा था, ये नारियल लेने गए रहे तो पीछे कुत्ते ने हमला कर दिया, तो दांत तो नहीं लगाया, मैंने उसमें खरोंच आई, बोल रहे आदमी का इंजेक्शन इसमें लगवाया। आप लोग ने कभी शिकायत की कि इस तरह से आवारा कुत्ते जो है? नहीं सर, नहीं, आज तक नहीं की। नहीं शिकायत? नहीं सर। तो यहाँ क्या इलाज कराने आए? सर यहाँ में इंजेक्शन लगवाने आए, बहुत से बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाई, कुत्ते के माने पंजे में भी जहर रहता है, दांत में भी जहर रहा, तो इसीलिए मैं इंजेक्शन लगवाने आया हूँ। आप देखिए इस तरह से जो है मैंने कहा था कि ये मसला भला ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन ये पूरे देश का, हर राज्य का, हर जिलों का और हर इलाकों का यही हाल है कि आवारा कुत्तों का आतंक जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों का गलियों से गाड़ी निकालना तक मुश्किल होता है, उन पर अटैक कर देते हैं, बच्चों का चलना और खेलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन पर कार्रवाई के जो सवाल उठ रहे हैं वो निश्चित तौर पर उस पर विचार करने की ज़रूरत है, और जो आवारा कुत्तों को लेकर जो प्रावधान है उसमें भी फिर से एक बार संशोधन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देखिए कि भीड़ यहाँ लगी रहती है डॉग बाइट्स के केसों की, और लगभग हर रोज़ 10 से 12 मरीज़ यहाँ पर डॉग बाइट के आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार।